हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुरेंद्र सोलंकी आप सभी का सुरेंद्र एजुकेशन ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स का सेकंड थ्योरी लेक्चर देखने जा रहे हैं। इसके अंदर मैक्सिमम में थ्योरीज आपकी कवर कर रहा हूं। ओके, अब यहां पर आज जो वीडियो में हम देखने वाले हैं इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी पूरी रहती है। तो ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा और ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर कुछ की पॉइंटर्स भी वहां पर मेंशन कर रखे हैं, तो उसे भी आपको प्रॉपरली नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमने पॉलिनोमियल्स में अभी तक क्या देख लिया है। ठीक है, हमने सबसे पहले जाना था पॉलिनोमियल क्या होता है, तो इसको लेके मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर भी कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो बेटा प्लीज पहले उन वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हुए चले। अब जैसे यहाँ पर मैं जस्ट शॉर्ट में आपको यहाँ पर बता देता हूँ पॉलिनोमियल आपका क्या होता है। इट इज अ स्पेशल केस। ठीक है, ये क्या होता है आपका स्पेशल केस होता है ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, आपका जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसका स्पेशल केस होता है। तो यहाँ पर स्पेशल केस का क्या मतलब है, आपका जो पावर होती है या जो एक्सपोनेंट होता है वो क्या होना चाहिए, आपका होल नंबर होता है। तभी उसे हम क्या कहते हैं बेटा, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमने जाना था व्हाट इज द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म हमने यहाँ पर लर्न करी थी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में हमने बोला था जो भी आपका हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है, ठीक है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ अ टर्म। ठीक है, आपकी जो टर्म है उसका जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल कहते हैं। इसी के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन पढ़े थे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। क्या क्लासिफिकेशन देखे थे हमने, सबसे पहले देखा था कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इसमें किस तरीके के पॉलिनोमियल आए थे आपने देखा भी था, एफ ऑफ एक्स बराबर हमने मान लो -7 लिख दिया, या फिर जी ऑफ एक्स बराबर √3/2। जो भी आपको लिखना आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं। अब मान लो मगर मैंने क्या लिख दिया, एच ऑफ एक्स बराबर 0, तो इसे भी मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो बोलूंगा, लेकिन इसकी एक स्पेशल कैटेगरी होती है दैट इज जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, जहां पर डिग्री आपकी क्या होती है, डिफाइंड नहीं होती है। इसको लेके मैं डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका हूं, अगर आपने वो चीजें नहीं देख रखी हैं तो प्लीज एक बार पिछले वीडियोस को गो थ्रू करिएगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, और देखते हैं आपका लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है ना। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी। और इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाती है आपकी, 3 हो जाती है। ओके, फिर वैसे बाई क्वाड्रेटिक भी हमने देखा था, बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी रहती है, 4। इन सारे पॉइंट्स पे हम डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो आज अपन इससे आगे बढ़ते हैं और कुछ नई चीजें इस चैप्टर के अंदर, या जैसे मैंने आपको बताया था इस पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर आपको दो टॉपिक्स देखने। उसमें से आपका सबसे पहला टॉपिक ये है दैट इज ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि बेटा ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है ना। कुछ भी चीज पढ़ने से पहले उस टॉपिक का थोड़ा सा आपको अगर बेसिक पता चल जाए तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। जैसे ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स की अगर मैं बात करूं, तो ग्राफ को अगर मुझे डिफाइन करना तो वो क्या होता है बेटा, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है ये आप 9th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन बनता है। अब मुझे मान लो एक पॉइंट है वो यहाँ पर लाई कर रहा है, इसको मुझे कैसे डिफाइन करना है, तो आपने 9th क्लास में लर्न करा था, सबसे पहले हम x की वैल्यू को बताते और उसके बाद y की वैल्यू को बताते। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ एफ ऑफ एक्स इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स। अब जैसे मैंने ये एक पॉइंट बनाए, ऐसे अगर आप नंबर ऑफ पॉइंट्स बना दो, ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट्स बना दो और उनको अगर आप क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, तो यहाँ पर आपका क्या तैयार हो गया बेटा, एक ग्राफ तैयार हो गया। ठीक है, और इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है वो भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे इन ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, ठीक है, अगर ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज की हम बात करें तो जो यहाँ पर आपका स्मूथ फ्री हैंड कर्व बनता है, ठीक है, जैसे मान लो आपका एक ग्राफ है, यहाँ पर मान लो मैंने इस तरीके से एक स्मूथ हैंड कर्व बना दिया, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, ग्राफ कहलाएगा। अब एक कर्व या ग्राफ आपका किस तरीके से बना है, तो यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ पॉइंट्स हमको ऑब्टेन्ड हुए होंगे, उन पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया बेटा, ज्वाइन कर दिया। तो जैसे उन पॉइंट्स को जब अपन ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या तैयार हो जाता है, ग्राफ तैयार होता है। ठीक है,
तो इन ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इज अ स्मूथ कर्व, ठीक है, फ्री हैंड स्मूथ कर्व जो अपन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। और ये जो पॉइंट्स है x1 y1 x2 y2 सो ऑन, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करके। अब यहाँ पर अगर अपन जानना चाहें कि y1 y2 y3 क्या है, तो ये इसको अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, ये आउटपुट है। किसका आउटपुट है? तो जो आपका फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, ओके, यहाँ पर जब आप वैल्यूज रखोगे x1 x2 x3, ये इनपुट दिया आपने, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, आपका आउटपुट आ जाएगा। और वही आउटपुट क्या है आपका y1 y2 y3। अभी इनपुट क्या है सर, आउटपुट क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक एग्जांपल ले लिया जाए तो थोड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम चलते। फॉर एग्जांपल आपने एक पॉलिनोमियल लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक सिंपल सा पॉलिनोमियल कंसीडर कर लेते, लेट इट बी 2x+3, ठीक है, ये एक मैंने पॉलिनोमियल कंसीडर करा। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला, एट x इज इक्वल टू 0 1 और 2, ठीक है, तीन वैल्यूज ले लेते। तो यहाँ पर x1 बराबर आपका क्या हो गया 0, x2 बराबर कितना हो गया 1 और x3 बराबर कितना हो गया 2, ठीक है। तो यहाँ पर जब अपन क्या पुट करेंगे बेटा, x1 की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, एफ ऑफ x1, तो क्या हो जाएगा 2 x1 प्लस 3। आपको पता है x1 तो क्या है बेटा, f इंटू x1 बराबर 0 है, तो 2 इंटू 0 प्लस क्या हो जाएगा 3। तो ये जो आपका f ऑफ 0 निकला है ना बेटा, यही आपका सबसे पहला आउटपुट है। हमने इनपुट क्या दिया बेटा 0, तो आउटपुट क्या आ गया आपका यहाँ पर y 1, और ये क्या हो जाएगा बेटा 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद वैसे सिमिलर मैनर में क्या निकालेंगे हम, f ऑफ x2 निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा 2x2 प्लस क्या हो जाएगा 3, x2 की जगह पर हमें क्या पुट करना है 1 पुट करना है, तो 2 इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा 3, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका y2 आ गया। ऐसे सिमिलर मैनर में आप x3 को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये होता है बेटा आपका ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल, जहां पर हम इसे क्या बोल रहे हैं बेटा, फ्री हैंड कर्व, ठीक है, एक स्मूथ फ्री हैंड कर्व हम बना रहे हैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब वन बाय वन करके जो भी हमने डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन करा था, उसे हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल हमको पता है इसकी डिग्री क्या होती है बेटा 1। मैंने आपको पिछली क्लास में इसका जनरल एक्सप्रेशन भी बताया था। क्या होता है जनरल इक्वेशन लीनियर पॉलिनोमियल की, एफ ऑफ एक्स या सिंपली y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ओके, यहाँ पर एक कंडीशन और मेंशन कर देंगे कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो क्या होगा बेटा, अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो सिंपली ये क्या बचेगा b, और वो क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो वो तो ग्राफ फिर उसका अलग बनता है, ठीक है। जो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं उनका ग्राफ आपका अलग तरीके से ड्रॉ होता है। बाकी अभी हम जो बात कर रहे हैं वो लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर जो आपका ग्राफ बनेगा किसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का, वो क्या बनता है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, ये की पॉइंटर्स में लिखता चला जा रहा है बेटा, आपको ये प्रॉपर्ली नोट कर लेने हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ आपका क्या रहता है, एक स्ट्रेट लाइन रहता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ओनली 2 पॉइंट्स आर नीडेड टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर हमें एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है तो हमें सिर्फ कितने पॉइंट्स लगेंगे बेटा, 2 पॉइंट। जैसे आपको पता है, अगर एक पॉइंट मैंने आपको ये दे दिया और एक पॉइंट ये दे दिया, तो ये 2 पॉइंट की मदद से मैं क्या बना सकता हूँ बेटा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। और वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको जस्ट वेरीफाई करके बताता हूँ, पहले अपन इससे रिलेटेड ग्राफ देखते हैं। ओके, ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है और ये हमारी लाइन हमने मान लो ड्रॉ करी है, ठीक है। ये लाइन की इक्वेशन क्या है, तो मैं इसी के ऊपर जैसे इसे मेंशन कर देता हूँ। Okay, तो ये हमारी एक जनरल अपन बोल देते हैं, y बराबर ये क्या है आपका ए एक्स प्लस बी, ठीक है। ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, स्ट्रेट लाइन हमारी है। ओके, तो ये जो पॉइंट है बेटा, ये हमको पता है ये क्या होती है, हमारी एक्स एक्सिस है, और ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है, या एक्स एक्सिस पे y की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा, 0 होती है। तो हमारी ये जो इक्वेशन थी y इज इक्वल टू
ए एक्स प्लस बी, हमने क्या बोला, y की वैल्यू क्या बेटा है यहाँ पर 0, तो y की जगह पर 0 पुट कर देंगे। ए एक्स प्लस क्या आ जाएगा b, ये b अगर 0 के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बी इज इक्वल टू ए एक्स, ये a डिनोमिनेटर में आएगा तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी बाय ए। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा बेटा, x कोऑर्डिनेट कितना आया आपका, माइनस बी बाय ए, और y की वैल्यू कितनी है 0, तो ये हमारा क्या बेटा, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर हमने जो बोला था, लाइन रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू एक्स प्लस बी क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, और वो जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, माइनस बी बाय ए कॉमा 0। आ रही बात समझ में, यही आपका क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन जानते हैं इसके अंदर ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका थोड़ा सा हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ओके, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम बात कर रहे हैं, आगे चल के आपका एक चैप्टर भी आने वाला है, चैप्टर 4, दैट इज क्वाड्रेटिक, तो वहां पर हम इस पे बेस्ड और बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तो अभी जो जनरल चीजें हैं पहले मैं आपको वो डिस्कस करवा देता हूँ, ओके। इसकी जनरल इक्वेशन जो है इससे तो हम ऑलरेडी अवेयर है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगेन यहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी b और c 0 हो जाएंगे चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर a की वैल्यू, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट वो 0 नहीं हो सकता। इसके अलावा जो भी रियल नंबर रखना है वो हम यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जो ग्राफ आपका ऑब्टेन्ड होता है, जैसे वहां पर हमने स्ट्रेट लाइन बोला था, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, जो शेप ऑब्टेन्ड होता है उसे कहा जाता है पैराबोला। अब ये पैराबोला क्या है, कैसे क्या बनता है, कैसे क्या दिखता है, इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं जो हम वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले केस 1 देखते हैं, जहां पर आपका ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, व्हेन पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज फैक्टराइजेबल इन टू डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स, ठीक है। हमें जो फैक्टर्स मिलने वाले हैं वो कैसे हैं बेटा, दो अलग अलग होंगे। अब जैसे बेटा जो डिग्री होती है, डिग्री क्या है यहाँ पर 2, तो उसके एटमोस्ट उतने सोल्यूशन होते हैं। जैसे यहाँ पर डिग्री 2 है, तो मान लेते हैं इसके दो सोल्यूशन हमने क्या सपोज करे, अल्फा और बीटा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि x बराबर अल्फा भी हो सकता है और x बराबर बीटा भी हो सकता है। तो दो लीनियर फैक्टर इसके क्या हो जाएंगे, x माइनस अल्फा और दूसरा आपका x माइनस बीटा, ठीक है। ये दो लीनियर फैक्टर्स आपके अवेलेबल हैं, ओके। यहाँ पर एक बार हम पैराबोला को, जब जैसे हमने वहां पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी थी, यहाँ पर जब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो आपका पैराबोला कुछ इस तरीके से शेप का नजर आता है, ठीक है। जो भी आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जो शेप नजर आएगा बेटा, वो पैराबोलिक शेप नजर आएगा, ठीक है। इस शेप को क्या कहा जाता है, पैराबोला कहा जाता है। अब पैराबोला को लेके भी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, ऑल्दो 11th क्लास के अंदर आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी इसका जो बेसिक है, ओवरव्यू है, वो मैं आपको अभी ही दे देता हूँ, ओके। ये शेप को तो अब आपने जान लिया है कि इस तरीके का शेप अगर आपको दिखता है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, पैराबोला बोलते हैं। अब पैराबोला के अंदर ये आपको जो लोवेस्ट पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है लोवेस्ट पॉइंट, ओके, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है। ये जो लोवेस्ट पॉइंट है आपका या मिनिमम पॉइंट है यहाँ पर, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, वर्टेक्स बोलते हैं, ओके। अभी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं ये भी मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा, ओके। अब यहाँ पर ये अपवर्ड पैराबोला बेटा, क्योंकि इसका जो माउथ ओपन है वो क्या है बेटा, अप साइड पे ओपन है, इसलिए इसे अपवर्ड पैराबोला बोलेंगे। और इसके अलावा ये जो आप लाइन देख रहे हैं, डॉटेड लाइन जो अभी मैंने बनाई है, ओके, ये क्या कहलाती है बेटा, वर्टेक्स से जब ये पास होती है तो इसे लाइन को कहा जाता है एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है। ये जो लाइन है आपकी वो क्या कहलाती है यहाँ पर, आपकी एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर और कुछ पॉइंटर्स और जानते हैं जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाले और आपको पता भी होने चाहिए, इनको ध्यान रखिएगा बेटा। इफ कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या है, आपका जो ए है इसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए बेटा, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। ए की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो उस केस में आपको जो पैराबोला ऑब्टेन्ड होगा वो अपवर्ड पैराबोला ऑब्टेन्ड होगा, ठीक है। ओपन कैसा रहेगा, वो अपवर्ड साइड पे रहेगा, जब ए की वैल्यू या एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट कैसा हो बेटा, पॉजिटिव नंबर हो। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, अगर आपका पॉलिनोमियल क्या है, फैक्टराइजेबल है, किसमें फैक्टराइजेबल है, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी मेंशन करा है, टू डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर में अगर वो फैक्टराइजेबल है, तो आपका पैराबोला
एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है बेटा, एक बार इधर कट कर रहा है और एक बार इधर कट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर दो अलग अलग पॉइंट्स पे आपका पैराबोला क्या करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं इस द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट्स आर जीरोस और ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जैसे हमने पिछले केस में देखा था ना कि इस तरीके से हमारा ग्राफ था और एक ऐसी लाइन हमने ड्रॉ करी थी। यहाँ पर मैंने पॉइंट जो लिखा था माइनस बी बाय ए कॉमा जीरो। ठीक है, तो अगर मैं उस स्ट्रेट लाइन के जीरो की बात करूं या रूट्स की बात करूं या सोल्यूशन की बात करूं, वो क्या था बेटा, माइनस बी बाय ए। अब यहां पर क्या जीरो रहने वाला है मुझे वैल्यू नहीं पता, लेट इट बी x1 और इसे मैं क्या बोल देता हूं x2। ठीक है, तो मतलब ये दो वैल्यूज आपकी यहां पर आपको ऑब्टेन हो जाएंगी। मतलब आपका ग्राफ एक्स एक्सिस पे जितने बार कट करता है, ओके, उतने ही आपके जीरोस होते हैं। लेकिन आपकी जो पॉलिनोमियल है वो किस में होनी चाहिए बेटा, एक्स में होनी चाहिए। अगर आपकी पॉलिनोमियल वाई में है तो उस केस में आपका ग्राफ वाई एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है उतने उसके क्या हो जाएंगे बेटा, जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, छोटा सा पॉइंट है लेकिन ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो मैं आपसे बोल रहा था कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स। ठीक है, ये जो वर्टेक्स था ना हमारा, जो मिनिमम पॉइंट था, अगर मैं इसकी बात करूं तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटा, माइनस बी बाय टू ए कॉमा माइनस डी बाय फोर ए। अब इसमें बहुत सारी नई चीजें भी दिख रही होंगी, इनको भी जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है कि सर सबसे पहले तो ये बताओ ये आपके वर्टेक्स कहाँ से आ गए। तो इस चीज को लेके मैं आपको ये एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ बेटा कि इसका जो सोल्यूशन है वो आपको थोड़ा सा 11th क्लास में देखने को मिलेगा, क्योंकि उस क्लास के कुछ कॉन्सेप्ट्स वहां पर यूज होंगे। ओके, मतलब तो आपको ये समझ में आएगा कि पॉइंट कहाँ से आए। ठीक है, और ये जो डी है इसको तो हम डिटेल में देखेंगे ही जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो चैप्टर है आपका जब बात कर रहे होंगे। अभी आप जान लीजिए कि ये जो डी होता है इसकी वैल्यू होती है बेटा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये ए बी सी क्या है इस डी के अंदर, तो यहाँ पर अपन ने जो ले रखे ना बेटा यही ए बी सी यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या है, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाय फोर ए। ठीक है, आगे अगर टाइम मिला तो मैं आपको डेफिनेटली इसको सिंपल वे में भी समझा दूंगा कि आपके वर्टेक्स जो है पैराबोला के किस तरीके से आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, अगर आपका डी क्या है बेटा, ग्रेटर देन जीरो, डी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो होती है, उस केस में आपका पैराबोला एक्स एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करता है। ठीक है, एक तो हमने क्या देखा बेटा, ए ग्रेटर देन जीरो, तो आपका कैसा पैराबोला होता है, ओपन पैराबोला होता है। ओके, अगर दो डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर हैं इसका मतलब आपका जो ग्राफ होगा वो दो अलग अलग पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा। और नेक्स्ट पॉइंट, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है तो पैराबोला आपका दो डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा होता है। अब ये भी हो सकता है सर क्या हमेशा पैराबोला ऐसा बनेगा क्या, नहीं, जरूरी नहीं है। आपका जो पैराबोला है, मान लो हमने वापस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज करी, आपका पैराबोला ऐसा भी बन सकता है, इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, डाउनवर्ड पैराबोला बोलेंगे। यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट, अगर कोइफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर इज ए नेगेटिव रियल नंबर, मतलब अगर आपकी जब वैल्यू ए की क्या हो जाए बेटा, जीरो से कम हो जाए, तो उस केस में आपको जो पॉलिनोमियल मिलता है, या सॉरी इस केस में जो आपको पैराबोला मिलता है वो क्या मिलता है, आपको डाउनवर्ड पैराबोला मिलता है। ठीक है, इसके अलावा इफ गिवन पॉलिनोमियल इज फैक्टराइजेबल इन टू डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर, अगेन यहाँ पर आपका देख पा रहे हैं कि आपके जो पॉलिनोमियल हैं उसके दो अलग अलग फैक्टर्स हैं, तो पैराबोला एक्स एक्सिस को कितने बार कट करेगा, जैसे हमने पहले भी देखा था, दो अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा, और वो जो दो अलग अलग पॉइंट्स होंगे वही आपके एफ ऑफ एक्स के क्या रहने वाले बेटा, जीरोस रहेंगे। ठीक है, वही आपके सोल्यूशन रहेंगे। कहाँ पर कट कर रहा है तो हम इजिली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि हमारा एक जीरो तो ये रहा और दूसरा जीरो ये रहा, इनके क्या वैल्यूज रहेंगी वो हमारा बाद का कंसर्न है, उसे हम बाद में समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर यही रिपीटेड पॉइंट है आपका कि वर्टेक्स जो है यहाँ पर बेटा, अब आप इसका टिप वाला पॉइंट देखेंगे बेटा तो वो यहाँ पर है ना, ये मैक्सिमम पॉइंट इसका हो गया है, तो ये मैक्सिमम पॉइंट ही आपका यहाँ पर क्या है, वर्टेक्स है, और उस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है, माइनस बी बाय कॉमा टू ए कॉमा माइनस डी बाय फोर ए।
और जहां पर डी की वैल्यू क्या है आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगर आप बात करें यहाँ पर डी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। अगर डी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो पैराबोला एक्स एक्सिस को क्या करता है बेटा, दो डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करेगा, है ना। इस पर्टिकुलर केस में भी चाहे आपका अपवर्ड पैराबोला बने इस तरीके से, चाहे आपका इस तरीके से डाउनवर्ड पैराबोला बने, ओके। तो आपका डी यहाँ पर अभी भी क्या है बेटा, ग्रेटर देन जीरो है। इसीलिए आपके जो पॉइंट्स मिल रहे हैं वो कैसे पॉइंट्स मिल रहे हैं, दो डिफरेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं, ओके। तो ये पहले केस के दो पॉइंट्स थे। नेक्स्ट केस पे आते हैं, केस सेकंड, जहां पर जो आपका पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये फैक्टराइजेबल है टू इक्वल लीनियर फैक्टर, ठीक है। दो इक्वल लीनियर फैक्टर मतलब यहाँ पर आपके जो सोल्यूशन आएंगे, ओके, मतलब एक्स की जो वैल्यूज निकलेंगी, यहाँ लिख देते, x की जो वैल्यूज निकलेंगी वो आपकी कैसे रहने वाली बेटा, सेम वैल्यूज रहेंगी, मतलब 2,2 3,3। अब ऐसा क्यों हो रहा है भाई, तो यहाँ पर अगर आप इसका ग्राफ देखोगे, तो ये जो पैराबोला है, मैंने आपको क्या बोला था बेटा, अगर आपकी डिग्री क्या दिख रही है, टू दिख रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसके सोल्यूशन भी कितने आएंगे, टू सोल्यूशन आएंगे। अब वो टू सोल्यूशन तो दिख नहीं पा रहे, ओके। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो पैराबोला क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, तो यही आपका यहाँ पर जीरो रहने वाला है। आ रही बात समझ में। अब यहाँ पर आपकी एक्सिस क्या होगी, ये तो अपवर्ड पैराबोला बन गया, एक्सिस आपकी यहीं से पास कर रही है, ओके। अगर आप देख रहे हो कि अपवर्ड पैराबोला है, तो ये पॉइंट याद रख लो बेटा, कि अगर आपका अपवर्ड पैराबोला होता है, उस केस में आपकी जो ए की वैल्यू बनती है, ठीक है, ए की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, ग्रेटर देन जीरो होती है। ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है, तो उसी केस में आपका क्या बनता है, अपवर्ड पैराबोला बनता है, ओके। अब इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते, आपका जो पॉलिनोमियल है अगर वो फैक्टराइजेबल है, तो इक्वल लीनियर फैक्टर, वहां पर क्या था बेटा, डिस्टिंक्ट था, यहां पर क्या है, टू इक्वल लीनियर फैक्टर में होता है। तो पैराबोला जो है एक्स एक्सिस को क्या करेगा बेटा, वन पॉइंट पे ही कट करेगा, ठीक है। ये पॉइंट को आप याद रखेंगे कि यहाँ पर पैराबोला आपका क्या कर रहा है, वन पॉइंट पे ही कट कर रहा है। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट गिव्स टू इक्वल जीरो, मतलब यहाँ पर आपको जो जीरोस मिलेंगे वो कैसे जीरोस रहेंगे बेटा, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दो इक्वल जीरोस यहाँ पर आपको मिलने वाले। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, तो वही बेटा, वर्टेक्स आपके कभी भी चेंज नहीं रहेंगे, चाहे अपवर्ड पैराबोला बने चाहे डाउनवर्ड पैराबोला बने, द वर्टेक्स विल बी माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाय 4a। और d आपका यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट होता है, जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ओके। अब यहाँ पर क्या है, जब आपका पैराबोला एक्स एक्सिस पे टच करता है, उस केस में आपकी डी की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, जीरो हो जाती है, याद रखेंगे। जब भी आपका डी क्या होता है, इक्वल टू में जीरो आ जाता है सॉल्व करते हुए, तो उस केस में आपका पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करेगा। और डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो थी, जैसे हमने पीछे देखा था, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, उस केस में हम बोलेंगे कि आपका पैराबोला या आपकी जो पॉलिनोमियल है वो आपको दो सॉल्यूशन वहां पर मिलने वाले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें डाउनवर्ड पैराबोला भी देख लेते हैं किस तरीके से वो आपका एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से वो एक्स एक्सिस को टच करेगा डाउनवर्ड पैराबोला, ओके। यहाँ पर आपका जो जीरो रहने वाला है, सोल्यूशन रहने वाला है, वो ये पॉइंट रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा होगा बेटा, नेगेटिव होगा, मतलब यहाँ पर आपकी ए की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, लेस देन जीरो हो जाएगी। तो उस केस में आपको यहाँ पर जो मिलेगा वो कैसा पैराबोला मिलेगा, डाउनवर्ड पैराबोला मिलने वाला है, ओके। अब यहाँ पर भी क्या है बेटा, दो इक्वल लीनियर फैक्टर है, तो पूरा पैराबोला एक्स एक्सिस को कहां पर टच करेगा, एक ही पॉइंट पे टच करेगा, ओके। और यहाँ पर दो इक्वल जीरोस रहेंगे, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कोऑर्डिनेट्स वर्टेक्स के सेम ही रहते हैं बेटा, और डी की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब पैराबोला एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है बेटा, टच कर रहा है। अभी तक जो हमने डिफरेंस देखा है वो किसके वजह से देखा है बेटा, एक तो ए की वजह से देखा है, और दूसरा हमने
डी की वजह से देखा है। आपने ये देखा कि अगर आपका ए कैसा है बेटा, ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, तो आपको कैसा पैराबोला मिलता है, अपवर्ड पैराबोला मिलता है, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। और वही आपका a लेस देन जीरो होता है, उस केस में आपको क्या मिलता है, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है, उस केस में आपका क्या रहता है, डाउनवर्ड पैराबोला। तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा, वो किस पे डिपेंड करता है बेटा, a के वैल्यू पे डिपेंड करता है, या ऐसा बोल दो एक्स स्क्वायर के कोइफिशिएंट पे डिपेंड करेगा कि आपका पैराबोला अपवर्ड रहने वाला है या फिर डाउनवर्ड रहने वाला है। अब इसके बाद आपको कितने जीरोस मिलने वाले हैं, ठीक है, जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं बेटा, वो डिपेंड करते हैं डी की वैल्यू पे। अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो उस केस में आपको कितने जीरोस मिल रहे हैं बेटा, दो जीरोस मिल रहे हैं। और दूसरा केस जो अभी तक अपन ने यहाँ पर देखा कि अगर डी की वैल्यू जीरो है तो उस केस में आपको क्या मिला बेटा, वन जीरो मिला, ठीक है, मतलब एक ही उसका क्या मिला, सोल्यूशन मिला। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसकी समरी मैंने आपको 4 पॉइंट में यहाँ पर बता दिए। चलिए आगे बढ़ते बेटा, थर्ड केस, ये वो केस है जहां पर पॉलिनोमियल आपका फैक्टराइज हो ही नहीं पाता। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर हम बात करते हैं तो पैराबोला बेटा कुछ ऐसा बनेगा, मतलब वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, ठीक है, पैराबोला क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर से ही इस तरीके से गुजर जाएगा। ओके, अब जब उसने एक्स एक्सिस को टच करा ही नहीं तो उस केस में हमको सोल्यूशन मिलना ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे पॉइंट्स की अगर हम बात करते, तो मैं आपको बता चुका हूं बेटा कि अगर अपवर्ड पैराबोला बन रहा है इसका मतलब यहां पर क्या रहा होगा, ये जो a की वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो रही होगी, ठीक है। और इसके बाद अब ये फैक्टराइज तो हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है, पॉलिनोमियल इज नॉट फैक्टराइजेबल। तो यहाँ पर आपका पैराबोला एक्स एक्सिस को ना तो क्रॉस करेगा और ना ही टच करेगा, ओके। और यहाँ पर हमको x की कोई रियल वैल्यू मिल ही नहीं रही है, इस वजह से वो फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है। तो इस केस में डी के साथ में क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बन जाती है बेटा। वर्टेक्स तो वही रहने वाले पैराबोला के, डी का फॉर्मूला सेम है, लेकिन डी जो होता है यहाँ पर, ओके, जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है, ऑल द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स आर पॉजिटिव एज द पैराबोला रिमेन्स अबव एक्स एक्सिस। जितनी भी वैल्यूज आपकी एफ ऑफ एक्स की रहेंगी वो कैसी रहने वाली बेटा, ये आपको पता है, ओके, ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर ही सारी वैल्यूज हैं, तो जितनी भी आपकी वैल्यूज होंगी एफ ऑफ एक्स की वो कैसी होंगी बेटा, पॉजिटिव रहेंगी, क्योंकि आपका पैराबोला एक्स एक्सिस के अबव है। अब डी के साथ में क्या हुआ यहाँ पर सर इस पैराबोला में, तो यहाँ पर डी आपका लेस देन जीरो आ जाएगा, मतलब आपको डी की जहां पर नेगेटिव वैल्यू मिल जाए तो उस केस में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं, डी आपका लेस देन जीरो हो जाता है। ये हम ग्राफिकली भी यहाँ पर वेरीफाई कर रहे हैं। जैसे हमने अपवर्ड पैराबोला के लिए देखा बेटा, सेम केस आपका किसके लिए भी हो जाएगा, डाउनवर्ड पैराबोला के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। तो डाउनवर्ड पैराबोला की अगर वापस से अगर हम बात करें तो डाउनवर्ड पैराबोला आपका कब बनता है, जब आपका एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट नेगेटिव हो, सेम चीज रिपीटेड है, वो फैक्टराइजेबल नहीं है, इस वजह से वो एक्स एक्सिस को ना तो क्रॉस कर रहा है ना ही टच कर रहा है। वर्टेक्स वही रहने वाले, ये पॉइंट तो वही रिपीट होता चला जा रहा है। यहाँ पर हमने क्या बोला, एफ ऑफ एक्स कैसा है आपका, ऑल द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स आर नेगेटिव। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जितनी भी वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है बेटा, नेगेटिव रहती है। आपको खुद को पता है ये ओरिजिन है हमारा, ओरिजिन के ऊपर ये y की वैल्यू है, दैट इज आपका एफ ऑफ एक्स ही है। तो जब वो ऊपर था तो इसलिए एफ ऑफ एक्स की सारी वैल्यू पॉजिटिव थी। ये ओरिजिन के नीचे हम जब जाते हैं तो एफ ऑफ एक्स की सारी वैल्यूज कैसी रहने वाली बेटा, नेगेटिव रहने वाली, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस के बिलो है, ठीक है। और डी की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पर, लेस देन जीरो है, इट मींस अगेन पैराबोला जो है आपका एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रहा, जिस वजह से यहाँ पर हमको कोई भी x की रियल वैल्यूज नहीं मिलने वाली है, जिस वजह से
आपका पैराबोला एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पे भी कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे बेटा, वो अपने को यहाँ पर डिस्कस कर लेने। एग्जाम्स में कैसे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, ठीक है, वो देख सकते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन आपका, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी ऑफ x। बेटा ये जरूर से चेक करना कि आपका जो पॉलिनोमियल है वो किस में दे के रखा हुआ है। क्या वो x में दे के रखा हुआ है, क्या वो y में दे के रखा हुआ है। अगर x में दे के रखा हुआ है, इट मींस यहाँ पर आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि आपका ग्राफ x एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। अगर y में दे के रखा हुआ है तो आपका ग्राफ y एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन है जिसमें अपने को नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है जो यहाँ पर अपन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर बेटा। तो जैसे अगर आप ये पहले देखोगे तो यहाँ पर क्या है बेटा, ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो वन हो जाएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्राफ एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस टू हो जाएंगे। यहाँ पर आपका ग्राफ एक्सिस वन, टू और थ्री, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे बेटा, थ्री हो जाएंगे। यहाँ पर ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है तो एक ही जीरो रहेगा। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे ही टच करता है तो नंबर ऑफ जीरोस वन रहेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे वन, टू, थ्री और फोर, यहाँ पर कितने पॉइंट पे कट कर रहा है बेटा, फोर पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे आपके, फोर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बेटा अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को। ओके, जिसमें अब हमें क्या करना है, आपको दे के रखा हुआ है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर गिवन। ओके, फिगर आपका ये रहा। ओके, आपको ए बी सी के जो साइंस हैं उनको डिटरमाइन करना है। ओके, वो क्या रहने वाले, वेदर दे विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये चीज हमको यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है। तो अब एक चीज जो आपको मैंने सिखा रखी है, अगर आपके ध्यान में होगी। ओके, मैंने क्या बोला था आपका, अगर आपका अपवर्ड पैराबोला होता है, ठीक है, अगर आपका अपवर्ड पैराबोला होता है तो अपवर्ड पैराबोला क्या होता है बेटा, उसमें ए की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है। वहीं अगर आपका डाउनवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला, तो डाउनवर्ड पैराबोला में आपका क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड पैराबोला में ए इज लेस देन जीरो। तो यहाँ पर बेटा ये अपवर्ड पैराबोला है, तो अपवर्ड पैराबोला में क्या हो जाएगा आपका, ए ग्रेटर देन जीरो। इसके अलावा अगर मैं इसके वर्टेक्स की बात करता हूँ तो वर्टेक्स क्या होते हैं बेटा इसके, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। ठीक है, ये इसके वर्टेक्स होते हैं। अब यहाँ पर अपने को x की वैल्यू को चेक करना है क्योंकि हमको b का साइन यहाँ पर डिटरमाइन करना है ना बेटा। तो क्या हो जाएगा आपका, हम देख रहे हैं कि आपका जो ये पॉइंट है वो आपका एक्स, सॉरी, ये जो आपका पॉइंट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स कैसा है बेटा, यहाँ पर पॉजिटिव है। अगर एक्स पॉजिटिव है इट मींस बी बाय माइनस बी बाय टू है ग्रेटर देन जीरो। ए का साइन हमको पता है बेटा पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ग्रेटर देन जीरो है। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, बी बाय टू है लेस देन जीरो, बी बाई टू ए लेस देन जीरो, ये जीरो के पास जाएगा तो यहाँ से बी क्या हो जाएगा बेटा, लेस देन जीरो हो जाएगा। अब इसके बाद अपन बात करते बेटा सी की। तो सी आपका क्या होता है कि आपका जो पैराबोला या कर्व वो वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, तो बिलो द ओरिजिन कट कर रहा है बेटा। बिलो द ओरिजिन कट करने की वजह से सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन जीरो। यहाँ पर आप चाहो तो रीजन लिख सकते हो, बिलो द ओरिजिन। ठीक है, बिलो द ओरिजिन, ओरिजिन के बिलो होने के कारण सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन जीरो। तो यहां से हम क्या देख पा रहे, ए ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो के बाद बी लेस देन जीरो एंड सी क्या है आपका, ग्रेटर देन, सॉरी सी क्या है आपका, लेस देन जीरो। ठीक है, इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए। अगले अगले ग्राफ की अगर मैं बात करूंगा बेटा, तो पैराबोला कैसा है आपका, डाउनवर्ड पैराबोला है। तो डाउनवर्ड पैराबोला में ए की वैल्यू तो क्या हो जाएगी आपकी, लेस देन जीरो हो जाएगी। फिर यहाँ पर वर्टेक्स आपका कहाँ पर लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एक्स की बात करते बेटा वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो माइनस बी बाई टू ए, नेगेटिव होने की वजह से एक्स की वैल्यू नेगेटिव, उस वजह से मैं क्या करना पड़ेगा बेटा, लेस देन जीरो। लेकिन हमें एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि ए की वैल्यू भी लेस देन जीरो है। ठीक है, ए की वैल्यू भी क्या है बेटा, लेस देन जीरो है। तो इस वजह से हमें एक माइनस साइन यहाँ भी प्लेस करना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है बेटा, ये माइनस साइन कैसे आया है, ये माइनस साइन इस वजह से लगाया है क्योंकि ए भी क्या है आपका, लेस देन जीरो। ये माइनस साइन से माइनस साइन कैंसल हो जाएगा।
तो यहाँ पर आपका बी, और ये 2a कहाँ पहुंच जाएगा बेटा, जीरो के पास पहुंच जाएगा। तो बी की वैल्यू क्या हो गई, लेस देन जीरो। अब अगर सी की बात करते तो ग्राफ कहाँ पर कट कर रहा है बेटा, अबाउट द ओरिजिन है, ठीक है। तो सी आपका क्या है बेटा, ग्रेटर देन जीरो होगा। ग्रेटर देन जीरो के पीछे का रीजन क्या है, अबाउट द ओरिजिन, ठीक है। इस तरीके से आपको हर एक प्रॉब्लम में मेंशन कर लेना है कि भाई रीजन क्या है आपका ग्रेटर देन जीरो लिखने का और लेस देन जीरो लिखने का। तो ए के लिए बेटा मैंने ऊपर ही यहाँ पर लिख दिया, यही इसका रीजन रहेगा। और ये क्या है बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट आपका कौन से क्वाड्रेंट में। अब जैसे यहाँ पर आपका क्या था, ग्रेटर देन जीरो का रीजन क्या था बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये आपको रीजन मेंशन करने पड़ेंगे। यहाँ पर क्या रीजन है बेटा, अपन ने उसको नेगेटिव लिया था। तो नेगेटिव क्यों लिया था, क्योंकि वो कैसा था बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में था, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करने रहेंगे। तो यहाँ पर अपन ने ओवरऑल क्या देखा, ए लेस देन जीरो, बी लेस देन जीरो, एंड सी आपका कैसा है बेटा, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं बेटा, पैराबोला कैसा है आपका, अपवर्ड पैराबोला है। अपवर्ड पैराबोला मतलब ए क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ पर अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ तो वो कैसा रहेगा बेटा, पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन जीरो, और ए तो ग्रेटर देन जीरो है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बेटा, ओके। अब नेगेटिव साइन है तो मैं नेगेटिव साइन का दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका b बाई टू ए लेस देन जीरो, क्योंकि नेगेटिव साइन का जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इनइक्वालिटी होता है बेटा उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। इनइक्वालिटी आपका एक चैप्टर आएगा बेटा जब आप 11th क्लास में जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका b लेस देन जीरो। इसके बाद सी इंटरसेप्ट की बात करते हैं तो वो पैराबोला वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, अबाउट द ओरिजिन कट कर रहा है। तो सी क्या हो जाएगा बेटा, ग्रेटर देन जीरो। इनके जैसे अपन ने यहाँ पर रीजन लिखे हैं बेटा कि यहाँ पर अपवर्ड पैराबोला है कि डाउनवर्ड पैराबोला है, एक्स कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, सी अबाउ द ओरिजिन है या बिलो द ओरिजिन है, तो वो रीजन आपको यहाँ पर मेंशन करने रहेंगे, ठीक है। ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ कि हाँ ये दो एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखते हुए ये बाकी एग्जाम्पल्स के रीजन आप खुद से लिख पाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा आपका, ए क्या हो गया आपका, ए ग्रेटर देन जीरो हो गया, बी क्या हो गया, लेस देन जीरो, एंड सी क्या हो गया आपका, वो ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है बेटा, ये वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप खुद से ट्राई करेंगे, इस वाले को भी खुद से ट्राई करेंगे। मैं ये वाले के लिए एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। जैसा हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाया ना बेटा, सेम लगाना। अब जैसे यहाँ पर कैसा शेप है बेटा, डाउनवर्ड पैराबोला है। तो डाउनवर्ड पैराबोला में क्या होता है बेटा, ए लेस देन जीरो होता है, ठीक है, ए लेस देन जीरो होता है। अब इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके x कहाँ पर लाई कर रहा है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि a की वैल्यू तो लेस देन जीरो है, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कट जाएगा, तो b बाई टू ए क्या है, ग्रेटर देन जीरो। ये टू ए इधर जाएगा तो b ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पैराबोला वाई एक्सिस को यहाँ कट कर रहा है, दैट इज बिलो द ओरिजिन। तो यहाँ पर बिलो द ओरिजिन होने के कारण सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, लेस देन जीरो। तो यहाँ पर से ए लेस देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो, एंड सी आपका क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, ओके। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने ये एक अलग वैरायटी का प्रॉब्लम और डिस्कस कर लिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हमने जो ग्राफ्स पढ़े थे उसको लेके क्वेश्चन भी डिस्कस करें। अब बारी आती है बेटा सेल्फ असेसमेंट की, ठीक है। तो सेल्फ असेसमेंट के लिए मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, ठीक है। ये प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है कि आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो आपका ग्राफ ओरिजिन पे कितने बार कट कर रहा है बेटा या कितने बार टच कर रहा है, वो आपको काउंट करके यहाँ पर लिख देने होते हैं, ठीक है। तो ये आप खुद से सॉल्व करेंगे, ओके। चलिए, तो फिर आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर कनेक्ट होंगे। तब तक आप जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करेंगे। अगली क्लास में जब आएंगे तो आपको सारी चीजें एक बार वापस से गो थ्रू कर लेनी है। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ओके।